ठीक है, ये है शुक्ल जी के साहित्य इतिहास की सीमाएं। मैं अभी तक शुक्ल जी का योगदान बता चुकी हूँ, अब ये है सीमाएं। प्रत्यक्षवादी पद्धति के कारण शुक्ल जी ना तो रचनाकार के व्यक्तित्व को महत्व दे सके हैं और ना ही परंपरा से पैदा होने वाले प्रभाव को। टेन के दृष्टिकोण का खंडन जिस प्रकार हडसन ने किया था, उसी प्रकार शुक्ल जी का खंडन आचार्य द्विवेदी ने किया। द्विवेदी जी ने दिखाया कबीर की कविता पर आदिकाल की सिद्धनाथ परंपरा का प्रभाव है, जबकि सूर पर विद्यापति व जयदेव की परंपरा का सीधा असर है। और शुक्ल जी ने भक्ति काल के उद्भव में इस्लाम की प्रतिक्रिया को प्रधान कारण बताया था। संत काव्य में सगुण विरोधी दृष्टिकोण पर इस्लामी एकेश्वरवाद का प्रभाव माना व सूफियों के प्रेम काव्य को फारसी परंपरा की मसनवी शैली के प्रभाव में व्याख्यायित किया। आगे चलकर आचार्य द्विवेदी, विजय देवनारायण शाही आदि विद्वानों ने इन निष्कर्षों का खंडन किया। आचार्य शुक्ल ने प्रबंध काव्य, सगुण काव्य, लोक धर्म आदि के प्रति एक आग्रह पूर्ण दृष्टिकोण बनाए रखा, जिसका परिणाम यह हुआ कि वे ना तो मुक्तक परंपरा को समुचित मूल्यांकन कर सके, न छायावाद जैसे प्रतीकात्मक काव्य का, और ना ही कबीर जैसे निर्गुण कवि का। कहीं कहीं उन्होंने नाग्रह को इतना बढ़ाया कि आदिकाल का संपूर्ण बौद्ध, जैन और साहित्य के क्षेत्र से ही बाहर हो गया। उनका भक्तिकाल और रीतिकाल का वर्गीकरण भी उचित नहीं है। भक्तिकाल के वर्गीकरण में ऐसे कवियों का कोई स्थान नहीं जो राम और कृष्ण को छोड़कर अन्य सगुणेश्वर की भक्ति करते हों, या जो भक्तिकाल में रहकर धर्मनिरपेक्ष काव्य की रचना कर रहे हों। अब आदिकाल का जो वीर गाथा काल इन्होंने नामकरण किया, वो उसको भी सही नहीं माना जाता, क्योंकि देखिए उस काल में वीर रस प्रधान था, लेकिन हो सकता है कि जो अधिकतम दिख रहा है वो भी संपूर्णता का एक छोटा अंश हो। तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास नामक पुस्तक में इस दृष्टिकोण का गंभीर खंडन किया है। और रीतिकाल की शुरुआत का प्रसंग भी क्या है, एक केशव दास को उन्होंने रीति परंपरा का प्रवर्तक नहीं माना है, जबकि रसिक प्रिया जो है पूर्णतः रसवादी रचना है, तथा तथाकथित रसवादी आचार्यों ने भी अलंकारवादी रचनाएं लिखी हैं, जिनको शुक्ल जी कहते थे कि ये रीतिकालीन है, तो उन्होंने भी तो लिखी हुई है अलंकारवादी रचनाएं। शुक्ल जी की अंतिम सीमा यह है कि वे अपने समकालीन साहित्य का मूल्यांकन न कर सके। प्रेमचंद जैसे महान उपन्यास के बारे में वो कोई ठीक ठाक मतलब चर्चा नहीं कर पाए, वो छायावाद का सही मूल्यांकन नहीं कर पाए, जिसे आगे चलकर शांति प्रिय द्विवेदी, नंद दुलारी वाजपेयी, नगेंद्र जी ने काफ़ी अच्छे से स्वच्छंदतावादी समीक्षकों ने छायावाद का मूल्यांकन किया था। तो कुल मिलाकर आचार्य शुक्ल जो हिंदी साहित्य इतिहास में वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इतिवृत्तात्मकता और इतिहास बोध शून्य परंपरा को एक ही झटके में ठोस परंपरा के रूप में स्थापित कर दिया। आज भी उनके निष्कर्ष अमान्य है, किंतु जहाँ जहाँ ऐसा हुआ है उसका कारण यह रहा है कि उनके समय में ऐतिहासिक तथ्य जो है उतने ज़्यादा अच्छी तरह से उपलब्ध नहीं थे। इसके बाद भी अपने वैज्ञानिक, प्रत्यक्षवादी, विकासवादी दृष्टिकोण के कारण शुक्ल जी का इतिहास साहित्य इतिहास परंपरा में सर्वोच्च महत्व का अधिकारी है।